जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुरु जी, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। संगत जी, आज इस वीडियो में हम गुरु जी की एक प्यारी संगत श्री आर कृष्णा स्वामी जी का सत्संग सुनेंगे। आप सभी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से मिल सकें। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि सत्संग बोलने वाले का और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। संगत जी, आइए अब मैं आपको अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, दिसंबर 2005 के एक शनिवार की सुबह 8 बजे उनके पास एक फ़ोन आया। उस समय वह समाचार पत्र पढ़ रहे थे। फ़ोन उनके भाई पीएन राजू का था। वह फ़ोन पर अपने चचेरे भाई के विषय में उनको बता रहे थे कि उनके भाई पीएन नरसिम्हन और उनके दो अन्य कुलीग्स सुबह 4 बजे पांडिचेरी से घर आ रहे थे। तभी उनकी ऐसी दुर्घटना हुई कि वह बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए। गाड़ी के साथ साथ उन लोगों को भी भयंकर चोटें आई थीं। यह बात बोलकर मेरे कज़न राजू रो पड़े। मैंने अपने भाई राजू को तुरंत बोला कि तुम पांडिचेरी जाओ और उन आहतों के पास, जो कि हॉस्पिटलाइज थे, उन लोगों के पास गुरुजी का एक स्वरूप लेकर जाओ और उनके पास रख दो। मैंने वह स्वरूप उनको कुछ ही समय पहले ही दिया था। जिस मारुति कार से वह यात्रा कर रहे थे, वह खड़ी हुई एक बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों के सिर में चोटें आई थी। उनकी हाथ टूट गए थे। पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण, जो कि बहुत ही ज़्यादा उनको चोटें आई थी, उनका सर कार की छत से जा टकराया था और उन्हें इतनी अंदरूनी चोटें लगी थीं। अब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो डॉक्टरों के अनुसार तीनों की अवस्था बहुत गंभीर थी। अरुण की अवस्था दोनों से ही परे बहुत गंभीर थी। वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसके सिर की चोट बहुत गहरी थी। दिमाग के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों और उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने के लिए कह दिया था। डॉक्टरों ने अरुण के लिए बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे कि वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब राजू, जो कि कहते हैं, राजू जी ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उन्होंने गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा और किसी भी रिश्तेदार को बिना बताए यह काम उन्होंने किया, क्योंकि कोई भी गुरुजी के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता था। अब राजू से हर 3 घंटे मैं बातचीत करता रहा। जब भी रोगियों के समीप वह होता, मैं उनको बोलता कि गुरुजी का चित्र उनके माथे से लगा दे और गुरुजी से प्रार्थना करता रहे। अचानक परिणाम ज्ञात होने लगे। डॉक्टरों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देखकर के लिए उन्होंने बल दिया। अरुण का परीक्षण करने पर वह चौंक गए। न केवल उसने 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में भी अब सुधार हो रहा था। डॉक्टरों से प्रश्न करने पर वह कुछ भी उत्तर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
अगले दिन डॉक्टर बिल्कुल चौंक गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होते हुए देखा। जब उन्होंने कहा कि वह ठीक हो जाएगा पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह के बाद तक राजू गुरुजी का चित्र उन रोगियों के पास रखता रहा। 1 माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और शैया से उठने की आशंका व्यक्त करने लगा। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 मास के बाद उसने अपने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले डॉक्टर केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायी की पुकार सुन ली थी और उसकी रक्षा की थी, जिन्होंने कभी गुरुजी के बारे में ना तो कभी सुना था, ना ही उनको कभी देखा ही था। अंकल जी बताते हैं, गुरुजी के आशीर्वाद का एक और अवसर उनको प्राप्त हुआ था। कहते 9 महीने के बाद क्या हुआ, जब वह गुरुजी के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। अब मैं अपने 2 अतिथियों से बातचीत कर रहा था। मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी जी। कहते मैं इन दोनों अपने अतिथियों से बातचीत कर रहा था। एक मेरी मामी थी और एक मेरी भाभी थी। मेरी मामी स्प्लोडिलोसिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 सालों से माइग्रेन से पीड़ित थी। बातचीत करते हुए मामी ने बताया कि वह ना तो बेड पर सो पाती है, ना ही किसी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस, ऑटो में ही यात्रा कर पाती है। वह मन की शांति भी खो चुकी है। तमिलनाडु के बहुत से स्पेशलिस्टों से वह मिली, स्पेशली स्पोडिलोसिस विशेषज्ञों से भी वह मिली। उन्होंने थर्मल वाइन से भी अपना ट्रीटमेंट कराया, पर उनको उस परेशानी से कोई निजात नहीं मिल रही थी। मेरी भाभी को इतनी पीड़ा होती थी और साथ में मेरी मामी को भी इतनी पीड़ा होती थी। मेरी मामी ने तो यहाँ तक कि आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। कई बार उन्होंने सोने की इतनी गोलियां ले ली थी, लेकिन फिर भी वह असफल रही थी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, मुझे पता नहीं कि मेरे मन में कैसे विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने उनके सामने गुरुजी की बातें करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे बोला कि आप सब गुरुजी से कहो, वह आपकी समस्याएं सुनेंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का केवल एक ही स्वरूप था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता चला गया। मैंने उनको बताया कि गुरुजी ने बहुत से रोगियों की गंभीर से गंभीर बीमारी दूर की है और वह तुम्हें स्वस्थ जरूर करेंगे। मैं उनको गुरुजी के सत्संग कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा और संगत जी, आश्चर्य की बात है कि सत्संग सुनते सुनते मेरी मामी और मेरी भाभी दोनों के रोग में सुधार होने लगा। मेरी भाभी ने कहा कि उनको अब माइग्रेन में थोड़ी राहत मिल रही है, जो कि थोड़ी देर पहले वह दर्द से तड़प रही थी। इसी प्रकार मेरी मामी ने भी कहा कि मुझे तुम्हारे गुरुजी के बारे में सुनते सुनते मेरी समस्या में शायद सुधार हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर पर बहुत भारी बोझ था, वो एकाएक कम हो गया है। उनके स्वास्थ्य में अब दिन पर दिन प्रगति बनी हुई है। उस रात मेरी मामी विजया 10 वर्ष के बाद पहली बार अपनी शांति से बेड पर सोई थी। ना उन्होंने कोई नींद की गोली ली थी, ना डॉक्टरों की दवाई ली थी। वह बताती हैं कि पहली बार वो 10 सालों में आराम से शांति से सोई थी। इसी तरीके से मेरी जो भाभी थी वह भी बड़े शांति से सोई थी। उसके बाद उनके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गया और वह आज के समय में पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आगे अंकल जी बताते हैं, यह चमत्कार देखने के बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के लिए मार्गदर्शन मांगे। 1 सप्ताह के बाद हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए और हमने सभी ने उनका आशीर्वाद लिया। उस बात को अब पूरे 3 साल हो गए हैं और सभी चेन्नई में रह रही वह मेरी दोनों महिलाएं, मेरी मामी और मेरी भाभी गुरुजी के चित्र के सामने, स्वरूप के सामने डेली प्रार्थना करती हैं और वो दोनों बिल्कुल रोग से मुक्त हो चुकी हैं। संगत जी, ये श्री
आर्य कृष्ण स्वामी जी का सत्संग था, जो कि जुलाई 2007 का था। और संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था और कितने ही लोगों को अपने सत्संग के माध्यम से जवाब मिले होंगे। जो गुरु जी की संगत है, गुरु जी के स्वरूप के सामने ही खड़ी होकर उनसे प्रार्थना करे, उनसे बातचीत करें, तो गुरुजी स्वरूप से भी बातें सुनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप समय निकाल कर गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाएं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप गुरुजी के स्वरूप मात्र से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे स्वरूप में भी विद्यमान रहते हैं, जो कि सत्संग में भी साफ पता चलता है। यहाँ पर गुरुजी के पास वह अंकल गए नहीं थे, उनके पास सिर्फ स्वरूप था और स्वरूप ही मात्र छुआने से उन तीनों व्यक्तियों के मरीजों को बिल्कुल ठीक किया गुरुजी ने। इसी तरीके से सिर्फ सत्संग सुनाने के माध्यम से उन दोनों महिलाओं की भी बीमारी ठीक हो गई। इसलिए गुरुजी के सत्संग और गुरुजी का स्वरूप बहुत कुछ फ़ायदा करता है संगत जी। तो संगत जी, जिनको नहीं पता, जो नई संगत है, उनको बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे संगत जी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।